छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के बीए एलएलबी छठवें सेमेस्टर में पेपर लीक की घटना सही साबित हुई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा को रद्द करते हुए 27 जुलाई से दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 7 से 28 मई के बीच आयोजित की गई थी। 2 महीने पहले यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी छठवें सेमेस्टर के पेपर लीक को लेकर आशंका जताई गई थी। अब विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा निरस्त किए जाने के फैसले ने इन आशंकाओं पर मुहर लगा दी है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अधीन है और इसका प्रशासनिक दायित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास है, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान छात्रों और विपक्ष के निशाने पर है। उनके इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। ऐसे में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पेपर लीक की पुष्टि ने शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय की प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है जिसके भरोसे लाखों छात्र अपना भविष्य तय करते हैं। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीए एलएलबी छठवें सेमेस्टर के पेपर लीक की आशंका करीब 2 महीने पहले जताई गई थी। उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। इससे साफ है कि छात्रों की आशंकाएं बेबुनियाद नहीं थीं। विश्वविद्यालय के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल कार्रवाई में हुई देरी को लेकर उठ रहा है। 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 6 जून को अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी थी। इसके बावजूद लगभग 1.5 महीने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिर कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के कार्यकाल को विस्तार मिलने के बाद 15 जुलाई को अचानक परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। छात्र पूछ रहे हैं कि यदि रिपोर्ट जून में मिल गई थी तो इतने लंबे समय तक प्रशासन चुप क्यों रहा? क्या इस दौरान छात्रों के भविष्य की किसी को चिंता नहीं थी? जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि समर्थ पोर्टल हैक हुआ है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल हैक नहीं हुआ था। प्रश्न पत्र और अन्य गोपनीय जानकारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए बाहर पहुंचाई गई थी। यानी मामला किसी तकनीकी हमले से ज्यादा अंदरूनी लापरवाही या संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करता है। कमेटी ने इस पूरे प्रकरण को पुलिस जांच कराने की भी अनुशंसा की है। कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ इतना हुआ है कि लॉ विभाग के तत्कालीन एचओडी एवं डीन प्रोफेसर सुधांशु रंजन मोहपात्रा को पद से हटाकर इतिहास विभाग के प्रोफेसर प्रवीण मिश्रा को नया एचओडी और डीन बना दिया गया है। एक विभागीय जांच समिति भी बनाई गई है, जिसमें प्रोफेसर एससी श्रीवास्तव, प्रॉक्टर प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह, प्रोफेसर खेमचंद देवांगन, ओएसडी प्रोफेसर भारती अहिरबार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार टीपी सिंह शामिल हैं। लेकिन छात्रों की मांग अधिकारी के तबादले तक सीमित नहीं है। वे पूरे मामले की पारदर्शी जांच और जवाबदेही चाहते हैं। परेशान छात्रों ने अपनी शिकायत राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष तक भी पहुंचाई है। छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने के फैसले का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी गलती के फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। छात्र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और परीक्षा दोबारा कराने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। रजिस्ट्रार प्रोफेसर अश्वनी दीक्षित और अन्य अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों का कहना है कि पारदर्शिता के बिना भरोसा बहाल नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय के मीडिया सेल प्रभारी मनीष श्रीवास्तव का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जा रही है और विभागीय जांच जारी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह मामला केवल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। यह उस राष्ट्रीय संकट की एक और कड़ी है जिसमें लगातार प्रतियोगी और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं विवादों में घिर रही हैं। हर बात जांच समिति बनती है, रिपोर्ट आती है, कुछ अधिकारियों का तबादला या पद परिवर्तन होता है, लेकिन यह शायद ही पता चलता है कि असली दोषियों को क्या सजा मिली।
सबसे बड़ी कीमत हर बार छात्रों को चुकानी पड़ती है। उनका समय बर्बाद होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है और भविष्य अनिश्चितता में फंस जाता है। सबसे गंभीर सवाल जवाबदेही का है। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं रह पा रहे, जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई में महीनों की देरी हो रही है और छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तब केवल विश्वविद्यालय प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरे केंद्रीय शिक्षा तंत्र की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। यदि समय रहते दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई नहीं की गई और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं बनाई गई तो यह आशंका और गहरी होगी कि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक अब अपवाद नहीं बल्कि एक खतरनाक प्रवृत्ति बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में छात्रों का भरोसा लौटाना केवल नई परीक्षा कराने से नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच, कठोर दंड और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने से ही संभव होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में पेपर लीक के इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।